आज मैं आपको ऐसी 10 बातें बताने जा रही हूँ जो भागवत गीता से ली गई हैं। यह बातें श्री कृष्ण ने अर्जुन से महाभारत के समय कही थी। यह बातें वो बातें हैं जो हमारे जीवन का सार है। इन्हें जानने के लिए यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? सोचिए, मन, प्रेम या अहंकार? नहीं, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसके रहस्य, उसके सीक्रेट्स। चाहे आप कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, लेकिन आपके सीक्रेट्स ही आपकी नाश की चाबी होती है। इसलिए यदि स्ट्रांग रहना है, शक्तिशाली रहना है, समर्थ रहना है, तो अपने सीक्रेट्स, अपने रहस्य किसी को भी ना बताएं, ना मित्र को, ना ही शत्रु को, क्योंकि समय आने पर कब कौन शत्रु हो जाए ऐसा कहना पॉसिबल नहीं। विभीषण को रावण के अमृत कूट का ज्ञान था, इसलिए प्रभु श्री राम रावण का वध करने में सफल हो सके। इसलिए श्री कृष्ण जी ने कहा है, अपने सीक्रेट्स, अपने रहस्य अपने तक ही सीमित रखें, किसी को भी ना बताएं। मनुष्य जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए क्या क्या नहीं करता। वो मेहनत करता है, वह भाग दौड़ करता है, और यह सब करने के बाद भी अगर वह सक्सेसफुल नहीं हो पाता तो वह नकल करता है, मतलब चीटिंग करता है। क्यों? है ना? चलो अपने बचपन में ही चलते हैं। सोचो, जब हम एग्जाम देने स्कूल जाते थे तो क्या होता था? आप ना सही पर कोई ना कोई स्टूडेंट तो एग्जाम में चीटिंग करता ही था और पास भी हो जाता था। लेकिन साहब, जीवन के एग्जाम ऐसे नहीं होते। चीटिंग करने वाला पास नहीं होता। स्कूल में तो सबके पेपर एक जैसे होते हैं और सबके आंसर्स भी सेम ही होते हैं, लेकिन जिंदगी में सबकी कठिनाइयाँ, सबकी परेशानी अलग अलग होती है, तो आंसर्स भी सबके डिफरेंट ही होंगे ना। अगर आपको जीवन में सफलता पानी है तो श्री कृष्ण जी ने कहा है, कभी भी नकल नहीं करनी चाहिए। अपने आंसर्स खुद ढूंढो, फिर देखना सफलता आपके कदम चूमेगी। मनुष्य की जिंदगी हार और जीत, सफलता और असफलता के बीच घूमती रहती है। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा ना? जब आप किसी काम में सफल होते हैं, आपको सक्सेस मिलती है, तब आपका मन बाग में फूलों की तरह महकता होगा, और जब आपको असफलता का सामना करना पड़ता है तब आप बहुत निराश होते होंगे। परंतु वास्तव में ये हार और जीत है क्या? जरा ध्यान से सोचिए। यह केवल हमारी मनोस्थिति मात्र है। हमारी पराजय तब नहीं होती जब हमारा शत्रु विजय होता है। हमारी पराजय तब होती है जब हम हार मान लेते हैं, हम स्वीकार कर लेते हैं। हम असफल तब नहीं होते जब हम अपने गोल्स को ना पा सके। हम असफल तब होते हैं जब हम उसे ट्राई करने का सोचते ही नहीं या ट्राई करते ही नहीं। इसलिए श्री कृष्ण जी ने कहा है, प्रयास करते रहिए, हार मत मानो। जिस दिन आपने हार मानना छोड़ दिया ना, जीत आप ही की होगी। आपने बरगद के पेड़ को तो देखा ही होगा ना? क्या आपको पता है बरगद के पेड़ के बीच का साइज बहुत एक राई के तिनके की तरह होता है, परंतु बरगद का पेड़ संसार के विशाल पेड़ों में से एक है। जब उसका जन्म होता है तो उसमें शाखाएं या जटाएं नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे समय के साथ वह बढ़ता है, उसमें पत्ते लगते हैं, तो उसकी शाखाएं जटाएं बनकर जड़ तक पहुंच जाती हैं और उस वृक्ष को सहारा देती हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ। बिना किसी लोभ लालच के कार्य करें, लोगों की सहायता करें। धीरे धीरे आपने जिनकी सहायता की है वह आपके सहायक बन जाएंगे और आपकी जड़ों को और बलशाली बनाएंगे, आयु, मान और आकार बढ़ाएंगे। सहजीवन सहायता और आपके कर्म ही आपके मरने के बाद भी आपको मरने नहीं देंगे, आपको अमर रखेंगे। हमारी बॉडी नेचर की एक बहुत अच्छी क्रिएशन है। इससे अच्छी क्रिएशन तो कोई और हो ही नहीं सकती। हमारे बॉडी को अगर आपने ठीक से जाना जाए तो इससे अधिक नॉलेज देने वाली और कोई भी चीज नहीं है। हमारी बॉडी में 5 इंद्रियां होती हैं जो हमें भाव, द्वंद और वस्तु का बोध कराती हैं। हमारे पास आंखें, नाक, छूने के लिए स्किन, कान और टेस्ट के लिए जीवा है। सबके अपने अलग अलग रोल हैं।
देखना, सुनना, सांस लेना, छूना और स्वाद लेना, यह सब हम करते हैं। पर आपने कभी सोचा है, हमें 2 कान, 2 आंख, स्पर्श के लिए पूरा शरीर दिया गया है, परंतु जीवा एक ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति चाहती है कि हम अधिक देखें, अधिक ज्ञान लें, अधिक सुने, परंतु बोले कम, क्योंकि अधिक बोलना नाश को आमंत्रित करता है। याद रखिए, श्री कृष्ण जी ने हमेशा कहा है, कम बोलो, समय आने पर बोलो। आपने हमेशा सुना होगा कि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो। सही बात है, अपनों का साथ हमें देना ही चाहिए, लेकिन साथ देने से पहले ये जरूर पहचान लो कि अपने हैं कौन। क्या अपने वो होते हैं जो हमारा ब्लड रिलेशन है, या अपने वो होते हैं जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, हमारा साथ देते हैं, या अपने वो होते हैं जिनका साथ देने से समाज का नाश होता है, धर्म का नाश होता है, वो सगे होने पर भी हमारे सगे नहीं होते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना। इसलिए जब अपनों की परिभाषा की बात आए ना, तो अपना उन्हें माने जो आपका साथ दे सही करने में, उन्हें नहीं जो हमारा मन भटकाए या हमसे गलत काम करवाएं। श्री कृष्ण जी ने कहा है, हमेशा अपनों की सही पहचान करो। आप जिनसे प्रेम करते हैं, सदा उनके पास रहना चाहते हैं, नहीं चाहते कि कभी उनसे दूर होना पड़े, बिछड़ना पड़े, परंतु एक टाइम के बाद अपनों से दूर हो जाना ही उन्नति के लिए जरूरी है। अगर आप माता पिता हैं और हर कदम पर, हर मार्ग पर अपने बच्चों को गाइड करते हैं, तो मैं मानती हूँ ये सही है, पर क्या आपके बच्चे अपना डिसीजन खुद ले पाएंगे? क्या वे दुनिया की कठिनाइयों को देख पाएंगे? इसलिए श्री कृष्ण जी ने कहा है, एक टाइम के बाद अपनों से बनाई गई दूरी हमेशा अच्छी ही होती है। चलो आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक दिन सुबह के टाइम एक व्यापारी को राजा के महल में उसे गिफ्ट देने जाना था। वह घर से निकला, जैसे ही वो निकला, रास्ते में बिल्ली रास्ता काट गई। वह घबरा गया, घर वापस आया और शुभ घड़ी के इंतजार में बैठ गया। अब कुछ देर बाद वह दोबारा निकला, लेकिन जिस वाहन को पकड़कर उसे राजा के महल तक जाना था, वह वाहन निकल चुका था। वह महल पर टाइम पर नहीं पहुंच पाया और अब राजा नाराज हो गया और उसने उसका व्यापार बंद करा दिया। व्यापारी बहुत दुखी हुआ, घर आया, बहुत दुखी मन था उसका, अपनी बीवी से लड़ पड़ा। उसकी बीवी भी पत्नी समेत मायके चली गई और उसकी व्यापारी की लाइफ में क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ अकेलापन। वह व्यापारी इस सब का कारण उस बिल्ली को मानता था। ऐसे ही एक बार एक व्यापारी राजा को गिफ्ट देने के लिए निकला। रास्ते में उसका रास्ता बिल्ली ने काट लिया। वह थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ा। राजा के महल सही समय पे पहुंच गया। उसने उसे गिफ्ट दिया। राजा खुश हुआ। उसने उस व्यापारी को आगे व्यापार करने की अनुमति दी, गोल्ड दिया, ज्वेलरी दी। वह व्यापारी अपने घर आया। उसने बीवी को ज्वेलरी दी, बच्चों को कपड़े दिए। घर में क्या था? सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस। तो कुछ समझे जनाब, दोनों के पास एक ही तरीके की सिचुएशन थी, पर दोनों का रिस्पॉन्ड अलग था। ऐसे ही हमारी लाइफ है। हमारे जीवन में काम तो सबका होता है, पर मैटर करता है हम उस काम के प्रति कैसे रिस्पॉन्ड करें, हमारी सोच क्या हो, क्योंकि यही हमारे जीवन को दिशा देती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोच रखें, हमेशा फुल ऑफ गुड थॉट्स रहें। श्री कृष्ण जी ने कहा है, हमेशा सकारात्मक सोचो तो अच्छा ही होगा। हम सभी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, काम करते हैं तो थकान भी होती है, और अगर थकान ना उतरे तो काम करने का मन नहीं करता। हम सोचते हैं काश 24 की जगह 26 घंटे होते हमारे पास, तो हम 2 घंटे और ज्यादा आराम कर लेते। हमें अपने काम में हमेशा ऐसे लगता है कि हम ही सबसे ज्यादा काम करते हैं। क्यों ऐसा लगता है ना? पर कभी आपने सोचा है कि जो लोग सक्सेसफुल हैं, उनके पास भी तो दिन में केवल 24 घंटे ही होते हैं, तो वे सक्सेसफुल क्यों? तो वे इतने सफल क्यों? इसका सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा रीजन है कि वे जब अपना काम करते हैं ना, तो वे अपना हर पल, हर सेकंड आनंदित होकर करते हैं, अपने काम को एंजॉय करते हैं,
और जब भी हम अपने काम को करते हुए एंजॉय करेंगे ना, हम कभी भी थकान महसूस नहीं करेंगे। इसलिए ऑलवेज लव योर वर्क। श्री कृष्ण जी ने हमेशा कहा है, जो कार्य आप कर रहे हैं ना, उसे खुशी से करो। यू विल ऑलवेज गेट सक्सेस। जो बीत गया उसका दुख मनाना है, यह जो भविष्य में होने वाला है उसकी प्रतीक्षा में क्रोध करना है। यह सब कुछ करने के लिए यही एक पल है। खुश रहना है तो उसके लिए भी यही एक पल है। प्रतीक्षा करते रहोगे तो यह पल भी भूतकाल में बदल जाएगा। इसलिए आनंद के लिए, परोपकार के लिए प्रतीक्षा मत करो। जो है उसका भरपूर आनंद लो। आप इस घड़ी को पलटकर फिर से समय जरूर गिन सकते हो, परंतु अपना बीता हुआ समय वापस नहीं ला पाओगे। इसलिए दोस्तों, श्री कृष्ण जी ने कहा है, भूतकाल में मत जियो, वर्तमान में जियो और भविष्य की चिंता मत करो। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है श्री कृष्ण की ये 10 बातें आपको किसी के साथ शेयर करनी है तो शेयर जरूर करना, और लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाना। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे पॉजिटिव। जय श्री कृष्णा।